precipitates are insoluble solid, and तीसरा reaction takes place between ionic compounds. Ionic compounds means compounds made up of ions. Ionic compounds or reaction occurs in aqueous. Aqueous means solution prepared in water. Aqueous state. Aqueous state, that is solution state. तो ये हम लोग चार कैरेक्टरिस्टिक्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का स्टडी करते हैं. आयंस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, मीन्स आयंस का एक्सचेंज होता है, विनिमय. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज प्रेसिपिटेट का. ये आयनिक कंपाउंड्स के बीच ही ऐसा संभव होता है. ये रिएक्शन जब भी होगा आयनिक कंपाउंड के बीच में, और रिएक्शन अकर्स इन एक्वस स्टेट, दैट इज सॉल्यूशन स्टेट में ये रिएक्शन पॉसिबल है. एक्वस स्टेट मीन्स सॉल्यूशन मेड अप इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उदाहरण लेकर कि आयंस एक्सचेंज कैसे होता है. तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट यहाँ पर क्या है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, या सॉल्यूशन स्टेट भी कह सकते हैं. तो ये क्या होता है, BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनता है, या व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, WHIT, white PPT, that is color of precipitate is white, और प्लस 2NaCl सॉल्यूशन मिल जाता है. that is ये हम लोगों का आयन एक्सचेंज हो गया. बेरियम, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि किसी भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो उसके दो रेडिकल होते हैं, एक बेसिक रेडिकल और एक एसिड रेडिकल. बेसिक रेडिकल को पहले लिखा जाता है, वो पॉजिटिव पार्ट होता है, और एसिड रेडिकल को राइट साइड लिखा जाता है जो नेगेटिव पार्ट होता है. तो यहाँ बेरियम 2 प्लस में है और सोडियम 1 प्लस में, सल्फेट 2 माइनस में है, और यहाँ पर क्लोराइड जो है 1 माइनस में है. तो आयन एक्सचेंज हो गया. इसका बेरियम जो है पॉजिटिव पार्ट सोडियम सल्फेट के सल्फेट नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करके, दैट इज इसका पॉजिटिव रेडिकल इसके नेगेटिव रेडिकल से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाया. दैट इज आयन का एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है. पहला कंपाउंड का पहला रेडिकल दूसरे कंपाउंड के नेक्स्ट रेडिकल से रिएक्शन करता है, और दूसरा का पहला रेडिकल, दैट इज बेसिक रेडिकल, पहले के एसिड रेडिकल से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देता है. जैसा कि इस रिएक्शन का जनरल फॉर्म ये होता है AB प्लस CD. जैसा कि A बेसिक पार्ट है, B यहाँ पर एसिडिक पार्ट है, C बेसिक पार्ट है, D एसिडिक पार्ट है. तो इसका बेसिक पार्ट दूसरे के एसिडिक पार्ट से रिएक्शन करता है, और दूसरे का बेसिक पार्ट पहले के एसिडिक पार्ट से रिएक्शन करके क्या देता है, AD प्लस CB. इसको BC लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि BC का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट पहले हो गया और पॉजिटिव पार्ट बाद में, दैट इज एसिड रेडिकल पहले और नेगेटिव रेडिकल एसिड रेडिकल पहले और बेसिक रेडिकल बाद में. जबकि ऐसा कंपाउंड में होता नहीं है. कंपाउंड में पहले बेसिक रेडिकल होता है और तब एसिड रेडिकल होता है. तो अगर हम लोग
AD प्लस CB की जगह AD प्लस BC लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि B इज द एसिड रेडिकल नेगेटिव पार्ट एंड C इज द क्या बेसिक रेडिकल दैट इज पॉजिटिव पार्ट। तो पहले हमें क्या होना चाहिए, बेसिक रेडिकल होना चाहिए और देन एसिड रेडिकल, इसलिए CB होगा। दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और फिर दूसरा हम लोग इस तरह से लें PQ प्लस RS, PQ प्लस RS, तो व्हाट हैपन PS प्लस RQ हो जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। समवाइज यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन से रिएक्शन करता है और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन से रिएक्शन करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन and this is the general form of the double displacement reaction. More example we can see, we can take silver nitrate का solution, that is aqueous solution. Solution का मतलब यहाँ है जब भी होगा तो aqueous form में होगा, यहाँ हम लोग occurs in aqueous state, और silver nitrate plus sodium chloride ये solution form में, तो ये क्या हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। ये भी कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ये भी होता है। और प्रेसिपिटेट को हम लोग नीचे एरोहेड के द्वारा दिखाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, the product is silver chloride white precipitate and sodium nitrate solution. You can see here, Ag is the basic radical, that is positive part, and chloride is the acid radical, that is the negative part. So ion exchange takes place, positive and negative. Positive is silver ion, negative chloride ion से reaction करके क्या हुआ, silver chloride, और फिर इसका positive sodium ion नेगेटिव नाइट्रेट आयन से रिएक्शन करके क्या दिया, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ फिर क्या हो रहा है कि आयन एक्सचेंज हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज आयन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हम लोग इस रिएक्शन को आयन एक्सचेंज रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहने का कारण ये होता है कि इन मोस्ट केसेस ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, in most cases of the double displacement reaction, precipitates are formed, and so the double displacement reaction is also known as the precipitate reaction. As ion exchange takes place, so this reaction is named as the ion exchange reaction. और इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक का आयन जो है दूसरे के आयन से न्यूट्रलाइज होता है, दैट इज अपोजिट आयन्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय ईच अदर, एंड सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड वी नो दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन, सो इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। लेट अस टेक एग्जांपल हियर, hydrochloric acid, this is the HCl, that is hydrochloric acid, and plus sodium hydroxide, this is base, this is acid or plus base। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस H2O लिक्विड। यहाँ फिर क्या होता है, ये एसिड है और ये बेस है, तो ये क्या बन गया, साल्ट बन गया, और ये वाटर, वी नो वाटर H2O। तो यहाँ फिर ये न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, H प्लस यहाँ Cl माइनस, सोडियम प्लस एंड OH हाइड्रोक्सिल आयन माइनस। यू कैन सी here also ions exchange takes place, H plus combine with OH minus to give H2O, and इसका सोडियम प्लस पहले कंपाउंड के क्लोराइड आयन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
So there is a neutralization of ions. That's why this reaction is also called a neutralization reaction या एसिड बेस रिएक्शन। जैसे R2SO4 का हम लोग रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस H2 means positive part, sulfate ion means negative part, calcium is positive part and hydroxyl ion is negative part. तो what happens, यहाँ पर क्या होता है कि ये कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन, ये 2 प्लस और 2 माइनस, कैल्शियम सल्फेट साल्ट दे देता है, प्लस ये इसका जो पार्ट है H2 और OH मिल हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर क्या होता है 2H2O लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हाइड्रोजन नाइट्रेट, दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3, इट इज ऑल्सो एन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड भी इसको कहते हैं। लेटर ऑन वी स्टडीड द स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, और बाद में हम लोग एसिड बेस साल्ट में पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड इट रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH whole twice. तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन से रिएक्शन करके क्या बनाता है 2H2O, और यहाँ पर ये मैग्नीशियम आयन नाइट्रेट आयन से रिएक्शन करके क्या बनाता है मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन NO3 whole twice, ये साल्ट हो जाता है हम लोगों का। तो एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट डू वी कंक्लूड, द प्रोडक्ट्स ऑफ एसिड बेस रिएक्शन आर साल्ट एंड वाटर। राइट नाउ इस रिएक्शन का हम एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, डेफिनेशन हम लोगों ने कर लिया, एग्जांपल्स, एप्लीकेशन कहाँ होता है, एप्लीकेशन हम लोग इसका कहते हैं कि सबसे इसका मेन जो यूज है इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में, टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। व्हाट इज मींट बाय हार्ड वाटर, तो द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और वॉशिंग पर्पस इज कॉल्ड हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर से हमें पोर्टेबल वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बनाना जरूरी होता है, क्योंकि वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हाउ डज वाटर गेट polluted, how did water get hot। तो इसमें क्या होता है कि वाटर फ्लोज फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और वो बहते बहते क्या होता है रॉक से, माउंटेन से, अर्थ सरफेस से बहते बहते क्या होता है वो ओशन या सी में जाकर मर्ज होता है। तो हम जानते हैं कि वाटर जब अपना एक लॉन्गेस्ट कोर्स को, लॉन्ग पीरियड को के बाद ये लॉन्ग कोर्स को तय करते हुए, बहुत लंबी दूरी, लंबा मार्ग को तय करते हुए समुद्र या सागर में गिरता है, तो ड्यूरिंग द कोर्स, perennial course of flow, it dissolves many salts present in the earth crust, present on the mountain or rocks। तो कह रहा है कि सभी साल्ट के डिजल्व होने से वाटर हार्ड नहीं होता, बट साल्ट्स लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट, साल्ट लाइक कैल्शियम carbonate and salts like magnesium chloride, salts like calcium chloride, salts like magnesium sulfate and calcium sulfate के कारण ये, I'm sorry, magnesium, not magnesium carbonate but magnesium bicarbonate, and here not calcium carbonate but calcium bicarbonate, HCO3 whole twice। Why?
मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को Mgh